जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। आज मैं बात करूंगी कुंभ को लेकर के। जैसे कि हमारे बहुत से गृहस्थ लोग हैं जो लोग कुंभ में नहीं पहुंच पाते हैं, और जो लोग कुंभ में जाते हैं उनको कैसे स्नान करना चाहिए, और जो लोग नहीं जा पाते हैं उनको जो है कुंभ स्नान का फल कैसे प्राप्त होगा, इसी विषय को लेकर के आज मैं आप लोगों को वीडियो दे रही हूं। इसलिए वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद, और जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। देखिए, बहुत क्या है कि अभी ये कुंभ जो है, महाकुंभ, ये 12 साल के बाद पड़ता है। वैसे कुंभ तो हर पड़ता रहता है बीच बीच में, लेकिन ये महाकुंभ है, ये पूरे 12 साल के बाद यह महाकुंभ आता है। अब जैसे मान लीजिए हम लोग हैं, अगर हम लोग इस कुंभ में स्नान नहीं कर पाए तो 12 साल बाद शायद ही जिंदा रहेंगे, और भगवान करे तब तक जिंदा ना रहे, क्योंकि भाई बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। और आज के ज़माने में इतना ज़्यादा जीना भी कोई बहुत जीना नहीं है। मैं बालाजी से यही प्रार्थना करती हूँ कि अपने हाथ पैर जब तक चल रहे हैं तब तक ठीक है, बस ऐसे ही चलते फिरते अपना जो हमारा जो कर्म है वो पूरा हो जाए, उसके बाद अपना सद्गति को प्राप्त हो जाए। लेकिन अब कुछ कारणवश नहीं पहुंच पाते हैं कुंभ में। तो अब जैसे कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि साल 2025 में 13 जनवरी से प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। धर्म और आस्था का सबसे बड़ा मेला महाकुंभ, जिसे पूर्ण कुंभ नाम से भी जाना जाता है। हर 12 साल के अंतराल पर यह कुंभ लगता है। मान्यता है कि कुंभ में स्नान करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पिछले सारे पाप जो होते हैं हमारे धुल जाते हैं। ठीक है, पिछले जो पाप होते, यही कारण है कि इस मेले में देश विदेश से भी करोड़ों श्रद्धालु, और मुझे तो लगता है इस साल तो इतने श्रद्धालु आने वाले हैं कि क्या ही कहा जाए। फिर भी हमारे योगी जी ने व्यवस्था बड़ी अच्छी करके रखी है। बस हनुमान जी की कृपा बनी रहे और सब शांति से सबका जो है स्नान और वो सब निपट जाए। साधु संतों का संगम, बहुत सारे साधु संत श्रद्धालु सब संगम किनारे एकत्रित होंगे। इस साल लगभग 40 करोड़ लोग कुंभ मेले में आस्था की डुबकी लगाएंगे। सोच लीजिए, 40 करोड़ लोग। अब आप सोच लीजिए कि क्या नज़ारा होगा। महाकुंभ सिर्फ धर्म तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह सांस्कृतिक सामाजिकता का भी प्रतीक माना गया है। कुंभ मेले का आयोजन जो है 45 दिन तक चलता है, जिसमें जो है शाही स्नान की तिथियां महत्वपूर्ण होती हैं। इस दौरान स्नान को लेकर के कुछ नियम हैं जिनका ध्यान जो है गृहस्थ लोगों को विशेष रूप से रखना चाहिए, तभी पवित्र स्नान का पूर्ण लाभ जो है मिलता है। स्नान से पहले गृहस्थ लोगों को 2 जरूरी बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। पहली बात यह है कि शाही स्नान के दिन साधु संतों स्नान करने के बाद ही स्नान करें। जब हमारे जो साधु संत होते हैं, जब वो लोग स्नान कर लेते हैं ना, उसके बाद ही हमें स्नान करना चाहिए। बहुत घाही नहीं मचानी चाहिए कि भाई हम भी कर लें। ऐसे बहुत घा करने से कोई फल प्राप्त नहीं होता है। जब भी किसी धर्म के काम के लिए कहीं भी जाइए, पूरा टाइम लेकर के जाइए, पूरी शांति से करिए। हम कह रहे हैं पूरा दिन ही क्यों ना निकल जाए। 12 साल इंतज़ार करने से तो अच्छा है एक दिन ही इंतज़ार कर लिया जाए। सभी लोग नहा लेंगे। गंगा मैया इतनी छोटी सी तो थोड़ी ना है, इतनी बड़ी है, व्यवस्था भी उतनी ही है, तो सभी लोग नहा लेंगे। तो इसलिए इस नियम का पालन करने पर ही आपको पवित्र स्नान का पूर्ण फल प्राप्त होता है। दूसरी बात, कुंभ में स्नान करते समय कम से कम 5 बार डुबकी लगानी चाहिए। इन बातों को ध्यान में रखकर महाकुंभ में स्नान करने का आपको लाभ प्राप्त होता है। और एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ, इस कुंभ की शुरुआत जो है 13 जनवरी पौष पूर्णिमा के दिन से शुरू हो रही है, और समापन जो है 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन होने वाली है। यानी कि कुल 45 दिन तक चलने वाला यह आस्था का महासंगम कुंभ में 6 ठो जो है शाही स्नान की तिथियां पड़ रही हैं, जो इस प्रकार से हैं, वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। 13 जनवरी 2024 पौष पूर्णिमा, पहला शाही स्नान। दूसरा 14 जनवरी 2025 मकर संक्रांति, यानी कि दूसरा
शाही स्नान। 29 जनवरी 2025 यानी कि मौनी अमावस्या। 3 फरवरी 2025 यानी कि बसंत पंचमी। 12 फरवरी यानी कि 12 फरवरी 2025 यानी कि माघ पूर्णिमा। और 26 फरवरी 2025 यानी कि महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि हमारे भोलेनाथ का दिन। मतलब ये हैं 6 जो हैं शाही स्नान जो पढ़ने वाले हैं इस महाकुंभ में, ये हैं 6 शाही स्नान। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि बहुत लोग ऐसे हैं जो इस कुंभ में नहीं जा पाएंगे। अब वो बेचारे क्या करें भाई, उनकी भी इच्छा थी कि वो भी कुंभ में जाएं, लेकिन किसी कारणवश वो कुंभ में नहीं जा पा रहे हैं। तो उनको क्या करना चाहिए इस दिन? देखिए, इस दिन अगर आपके आसपास जो भी नदियां हैं, मैं तो कहती हूँ चाहे सरजू नदी है, चाहे गंगा नदी है, चाहे जमुना नदी है, जो भी नदी आपके आसपास है, कोशिश करिए कि वहाँ जा कर के आप स्नान करिए। अगर मान लीजिए वहाँ भी आप जाने में सक्षम नहीं हैं, तो सबसे बढ़िया क्या करिए, अपने घर में शुद्ध बर्तन लीजिए। जिसमें रोज़ नहाते हों वो बर्तन मत लीजिए। एक शुद्ध बर्तन लीजिए और उसमें पहले गंगा जल डालिए, फिर उसमें तुलसी डालिए, फिर उसमें जल भरिए और उस जल से गंगा जी का नाम लेते हुए स्नान करिए। मैं ज़्यादा आपको, देखिए, गृहस्थ लोग जो ही कर ले वही बहुत बड़ी बात है। ऐसा नहीं, हम साधु संत तो हैं नहीं कि उनकी तरह बहुत सारा मंत्रोच्चारण करेंगे चाहे कुछ भी। हम सिंपल तरीके से भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं और अपनी आस्था को जिंदा रख सकते हैं और आस्था से हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि जो है आप नहीं जा सकते हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। उस दिन क्या करिए कि सुबह जो है उठिए खूब बढ़िया से, जैसा मैंने बताया। बहुत लोग क्या करते हैं, पहले जल भरते हैं फिर गंगा जल डालते हैं। ऐसा भूल कर नहीं करिएगा। पहले बर्तन में गंगा जल डालिए, फिर उसमें तुलसी डालिए, फिर उसमें जल डालिए, क्योंकि उसके बाद जो जल उसमें डालेंगे आप, वो अपने आप गंगामय हो जाएगा। तो इसलिए जल भर के उसमें गंगा जल कभी भी नहीं डालना चाहिए। जब भी आप घर पे गंगा जल डाल के नहाएं तो पहले, सबसे पहले बर्तन में गंगा जल डालें, फिर उसमें जल भरें, ठीक है। उसके बाद लास्ट में जब आप नहा लेते हैं तो वो तुलसी का पत्ता क्या करेंगे आप बता दीजिए कमेंट करके। लेकिन अब उसके बाद तो मुझसे 50 सवाल लोग पूछ लेंगे कि आपने बताया नहीं, बताया नहीं तो मैं आप लोगों से ही पूछती कि उस तुलसी का पत्ते का आप क्या करेंगे। उस तुलसी का पत्ते का आप क्या करेंगे मैं बताती हूँ। उस तुलसी के पत्ते को आप अच्छे से पोंछ लीजिए, सीधा रखिए। जैसे कि आटा हुआ, चावल हुआ, सीधा होता है ना, ब्राह्मण को जो सीधा हम लोग ऐसे छू करके जो दान देते हैं, सभी लोग जानते हैं, कोई लंदन से नहीं आया है। और जो लंदन और विदेशों में रहते होंगे उन लोगों को तो मतलब डिटेल में बताना ही पड़ेगा, लेकिन बाकी सब लोग तो जानते हैं कि आटा होता है, चावल होता है, दाल होता है, हल्दी होती है, नमक होता है, अदरक होता है, तिल के लड्डू होते हैं, क्योंकि उस टाइम तिल के लड्डू ज़रूरी होते हैं, और काला तिल होता है, और जो हो सके मतलब जितना आप, थोड़ा देसी घी होता है। तो सारी चीज़ों को रख करके उसको जो है 3 बार छू करके उसी में वो तुलसी का पत्ता भी आपको डाल देना है। आपका दान जो है महादान बन जाएगा। आप इस साल इस तरह से, इस बार इस कुंभ में अगर आप नहीं जा पा रहे हैं तो कुंभ का फल प्राप्त करने के लिए आप यह उपाय करिए। और उसके बाद देखिए, जैसे आपके आसपास कोई मंदिर है तो थोड़ा सा इस दिन आप क्या कर सकते हैं कि उस मंदिर में शक्कर का दान कर दीजिए, कोई मतलब चावल का दान कर दीजिए, दाल का दान कर दीजिए, किसी भी अन्न का दान आप इस दिन कर सकते हैं। इसलिए जो है यह सब कार्य बिल्कुल कर लीजिए। अगर आप कुंभ में नहीं जा पा रहे हैं तो इस तरह से करके आप उस कुंभ का फल प्राप्त कर सकते हैं। मैंने आपको, देखिए, तुलसी का पत्ता रख करके जैसे आप छू करके जो दान कर देंगे ना, उतना ही समझ लीजिए कि नारायण के पास आपका जो वो छूना है ना, स्वयं नारायण के पास पहुंच जाएगा और आपको आपके सारे दुखों का अंत हो जाएगा। बस यही विशेष बताना था। बाकी वीडियो में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिए। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।